अब किसी भी प्रारब्ध को आरंभ करने के लिए उसके पीछे एक प्रयोजन और एक मंशा होनी आवश्यक है, और मेरी मंशा आपको एक सुखद, सौम्य और शांत यात्रा पर ले जाने की है। तो अब वीडियो की मंशा और प्रयोजन को स्पष्ट करने के बाद समय आ गया है कि हम कहानी पर लौट आए, और हमारी कहानी का मुख्य किरदार है एकादशी तिथि। अब एकादशी कहने में और मानने में तो सिर्फ एक तिथि है, परंतु वैष्णवों में एकादशी एक बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है। अब ये एकादशी हिंदुओं के एक महीने में दो पक्षों में आती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे विशेषकर घटते हुए चंद्रमा के प्रयोजन से संबंधित माना जाता है, और दूसरी एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। और शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेषकर बड़ी एकादशी, बड़ी ग्यारस के रूप में माना जाता है, और वैष्णवों में सबसे बड़ी ग्यारस शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही मानी जाती है। तो अब प्रारब्ध, मंशा और प्रयोजन जानने के बाद में आप सभी का सिर्फ अब एक ही उद्देश्य बचना चाहिए कि किसी शांत जगह पर चुपचाप इस अद्भुत यात्रा का आनंद और लुत्फ उठाएं, क्योंकि अब कुछ क्षणों के लिए मैं आपको आपकी वास्तविक दुनिया से दूर कुछ ऐसे विहंगम दृश्य दिखाने ले जाऊंगा जो कि बड़े बड़े पुण्य कमाने वाले लोगों के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब ऐसे तो श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर, जो कि गोनेर में स्थित है और जहां जयपुर का सबसे बड़ा जलझूलनी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है, आमतौर पर वहां श्रृंगार आरती भगवान की सुबह 7 बजे से 7:15 बजे तक ही होती है। लेकिन चूंकि आज बड़ी एकादशी है, तो ऐसे हालात में दूर दूर से भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्त सुबह 4 बजे से ही कतार में लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में आज भगवान की जो आरती है वो सुबह 6 बजे ही हो गई। अब भगवान के श्री दर्शनों का लाभ पाने के लिए धीरे धीरे भीड़ होना शुरू हुई थी, मगर उसी भीड़ के साथ भगवान के दर्शनों का लाभ पाने के लिए देवराज इंद्र भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। और देवेंद्र की ये उपस्थिति कोई छोटी मोटी उपस्थिति नहीं होती, लगभग पूरे दिन ही बारिश इस एकादशी में अपनी अनुपम मौजूदगी को दर्ज करवाती है। अब बारिश भक्तों की संख्या पर कुछ समय के लिए विराम सा लगा देती है। समय निकलता है और बस यूं ही निकलता जाता है। कब 10 से 12 और 12 से 1:30 बज जाते हैं, बारिश के कारण पता ही नहीं चलता। और जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, बारिश रुक सी जाती है, मानो देवराज इंद्र यह कह रहे हों कि शाम के उत्सव के लिए गर्मी वाले दिन में उन भक्तों को ठंडक पहुंचाने के लिए उन्होंने बारिश करवाई हो। अब प्रारंभ होता है जलझूलनी एकादशी महोत्सव। जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, बच्चे अपनी मुस्कुराहट लेकर मंदिर में चहल पहल करने लगते हैं। तो उससे मानो इस बात की पुष्टि हो ही जाती है कि अब बस कुछ ही क्षणों में वो पल आने ही वाला है जिसका भक्तजन पूरे वर्ष से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि बच्चों में वो ईश्वर बनने का और उनका रूप लेने का जो उत्साह होता है, वो सचमुच में बहुत ही अद्भुत होता है। भगवान की पालकी के साथ में अनेक प्रकार की झांकियां निकलती हैं, और बहुत से बच्चे अलग अलग भगवान के अलग अलग भेष धारण करके उस झांकी में शोभायमान होते हैं। कोई कृष्ण, तो कोई राम, तो कोई भारत माता का भेष धारण करके भगवान की पालकी का साथ देते हैं। बच्चों में ईश्वर का श्रृंगार लेते हुए जो प्रसन्नता का संचार होता है, मानो उससे देखकर ये प्रतीत ही हो जाता है कि सचमुच सनातन को इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धर्म बिना हिचकिचाए कहा जा सकता है। और अब घड़ी के 4:30 बजते ही जगदीश भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान शालिग्राम पालकी में विराजमान होकर जल विहार हेतु मंदिर प्रांगण से प्रस्थान करते हैं। और वास्तव में भगवान को गर्भगृह से बाहर आता देखकर सबकी आंखों में जो नमी और खुशी होती है, वो इस प्रकार यूं कैमरे के पास में बयान नहीं की जा सकती। सबकी आंखें नम होती है, क्योंकि भगवान जल विहार का तो बहाना करते हैं, मगर वास्तव में वो अपनी असंख्य संतानों का दुख जानने के लिए गर्भगृह से बाहर आते हैं। और भगवान के इन श्री दर्शनों का लाभ उठाने के लिए न जाने लोग कितनी कितनी कोसों से कितनी संख्या में भगवान के एक छवि को निहारने हेतु आते हैं। और वास्तव में उस समय ये बातें बड़ी फिजूल सी लगती हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो भीड़ है किसी भगवान को या अपने आराध्य को देख करके प्रसन्न होने वाली नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि इनके दुखों का कारण
कारण जो भी हो, भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आकर के उन दुखों का नाश कर देंगे। जगन्नाथ सरोवर की और उनकी पालकी बढ़ती है, मगर वो पालकी अकेले नहीं होती, उनके साथ वो जीवंत उनके अवतार धारण करे हुए बच्चे और उन्होंने जो उनका रूप धारण किया हुआ है, भगवान की पालकी के साथ वो अनेक झांकियां भी निकल रही होती हैं। बच्चों के माध्यम से जिस प्रकार भगवान की पालकी का साथ देते हुए भगवान के जीवंत स्वरूपों का, अवतारों का, रूपों का जो रूप धारण करना, स्वांग रचना होता है, वो इस शोभा यात्रा के अंदर चार चांद लगा देता है। वो बहुत ही मनोरम, अद्भुत, अविश्वसनीय और सुंदर दिख रहा होता है। आप सभी के हृदय पर वह एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाएगा जो वास्तव में मिटाना असंभव सा ही प्रतीत होगा। भगवान की श्री पालकी के साथ में हजारों लोगों की भीड़ चल रही होती है। अनेक व्यायामशाला वाले लोग करतब दिखा करके लोगों का मन मोहने का प्रयास करते हैं। बच्चों के माध्यम से अवतारों का जो जीवंत स्वरूप हम सभी को देखने को मिलता है, वो इस शोभा यात्रा को उत्कृष्ट तो बनाता ही है, लेकिन भगवान को एक शाही, अद्भुत और विहंगम सम्राट के रूप में उद्घोषित भी करता है। लक्ष्य की प्राप्ति होती है, भगवान जगन्नाथ सरोवर पहुंचते हैं, नौका विहार करने लगते हैं। इसी बीच मुझे कुछ समय मिलता है कि मैं और कुछ दृश्यों को अपने मोबाइल से अंकित कर सकूं। प्रयास करता हूं कि कुछ ऐसे एंगल से मैं उन दृश्यों को कैप्चर कर सकूं जो कि आपको उसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं का एहसास करा सके जिस प्रकार की धार्मिक भावनाओं का एहसास मुझे उस समय हो रहा था। तो आइए वह दृश्य आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान की जल यात्रा तो पूर्ण होती है, मगर भगवान जैसे ही जगन्नाथ सरोवर से अपने मंदिर की ओर पुनः प्रस्थान करने लगते हैं, भक्तों की 1.5 किलोमीटर लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं। दुकानदार अपने आरती की थाली को सज्ज करके भगवान की प्रतीक्षा में लिप्त हो जाते हैं कि कब उनके ठाकुर जी उनके पास आएंगे और वे उनकी आरती उतार करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। और साथ ही दिख रही ये लंबी लंबी कतारें, जिनकी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि भगवान की पालकी के नीचे से वे लोग जाकर के अपने आप को पवित्र कर पाएं, वो मन के अंदर श्रद्धा का उन्माद उत्पन्न कर पाएं, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करवा पाएं। जगन्नाथ सरोवर से लेकर के जगदीश भगवान के मंदिर तक रास्ते में आने वाली तमाम दुकान के दुकानदार आरती सज्ज कर चुके होते हैं। वे सभी घर आरती की थालियां सुसज्जित कर चुके होते हैं, बस प्रतीक्षा होती है तो भगवान की। धीरे धीरे ठाकुर जी आते जाते हैं। हर दुकानदार, हर घर का मालिक उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी आरती उतारता है। भगवान की आरती यूं ही उतरती जाती है और ऊपर से भगवान की पालकी और नीचे से भगवान के वो श्रद्धा धारण किए हुए भक्तजन आस्था के गोते खा करके अपने आप को पवित्र महसूस कर रहे होते हैं। आरती उतरती जाती है और नीचे से श्रद्धा के साथ लोग निकलते जाते हैं और इस प्रकार जल झूलनी एकादशी महोत्सव पूर्ण होता है।